नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं जातकों का योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह पंचांग में योगों को लेकर के बना हुआ है कि भिन्न भिन्न योग में जन्मे जातकों का शुभाशुभ क्या फल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योग यानी जो पंचांग के अंतर्गत आते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, पक्ष का तो मैं आपको पहला ही मैंने आपको वीडियो बना करके आपके वार का, आपके तिथि का शुभाशुभ फल बताया। नक्षत्रों का फल भी हो चुका है और आपने जाना कि तिथियों से व वारों से किस प्रकार से व्यवहारिक शुभाशुभ फल प्राप्त हमें मिलती है। नक्षत्रों से जाना कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और किस कार्य में हम अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अब योगों का शुभाशुभ फल है। योग हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं। हम मानसिक रूप से कितने सक्षम हैं, कितने मजबूत हैं, अपनी मनस इच्छा को, मन की शक्ति को कितनी दृढ़ता के साथ चलाते हैं, यह हमें योग बताते हैं। और हमने विश्वकुंभ से लेकर के शुकर्म यानी 7 योग तक हमारा हो चुका है। यदि आपको अपना योग का पता नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और उसमें जो ऊपर से पंचांग लिखा होता है जन्म पत्रिका का, उसी में योग का भी लिखा गया होता है। और यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप हमें अपनी जन्म तिथि व समय भेजें। हम निश्चित रूप से आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे, आपको आपका योग बता देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और आज जो योग हैं वह 2 योग हैं, धृति और शूल। धृति योग और शूल योग में जन्मे जातक, इनकी मनस्थिति क्या दर्शाती है। इनमें से एक योग का शुभ तत्व है और एक अशुभता को दर्शाता है। यह इनके स्वामियों पर निर्भर करता है। जैसे कि नक्षत्र और राशियों का अपना अपना स्वामित्व है, वैसे ही योगों का भी एक इष्ट देव होता है जिसको योग स्वामी कहा जाता है। इनमें से जो धृति योग है, इनके स्वामी हैं जल यानी वरुण देव, और शूल जो हैं उनके हैं सर्प देवता। जल शीतलता का द्योतक है, यह शुभता को दर्शाता है, जबकि सर्प विष का द्योतक होता है और वह अशुभता को दर्शाता है। इन दोनों योगों में जन्म लेने वाले जातकों को मनस्थिति, यदि धृति योग की बात की जाए तो आपकी मनस्थिति निर्मल मनस्थिति होती है। आप अपने विचारों पर कायम नहीं रह सकते। यदि आपने किसी व्यक्ति से आपका किसी प्रकार का बैर हो गया हो तो आप बहुत हद तक उसके साथ बहुत दिनों तक बिना बात किए नहीं रह सकते। यह आपकी ओर दर्शाता है। यह सिर्फ उदाहरण है। आप किसी भी कार्य को एक निश्चित समय तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर सकते। आपकी मनस्थिति निर्मल होती है, शीतल होती है, और इसलिए वह भटकाव भी उसमें ज़्यादा होता है। धृति योग में जन्म लेने वाले जातक धैर्यवान होता है, यश, पुष्टि और धन से युक्त होता है, भाग्यवान, सुखी और विद्वान तथा अनेक गुणों वाला होता है। उनमें से मुख्यतः है निर्मलता आपके अंदर बहुत अत्यधिक होती है, करुणा अत्यधिक होती है, और कई क्षेत्रों में यहाँ परेशानी भी आपको इसकी वजह से उठानी पड़ती है। मान लो किसी भी प्रकार की कानूनी या आप किसी सैनिक इत्यादि के क्षेत्र में हैं और आपके अंदर बहुत अत्यधिक दया है, तो यहाँ आपको परेशानी का सबब भी उठाना पड़ सकता है। वहीं बात करें शूल योग की, तो शूल योग में जन्म लेने वाले जातक का जो होता है वह मानसिक स्थिति थोड़ा विकृत रूप से होती है। वह अपने कार्य क्षेत्र को किसी भी स्थिति में अंजाम तक पहुंचाने पर कायम रहता है, बिना किसी प्रवाह के कार्य कर डालता है, चाहे उसके परिणाम उसको अच्छे मिले या उसके परिणाम
उसी के लिए गलत साबित हों, लेकिन वह इस कार्य शैली को करने की क्षमता रखता है। शूल योग में जन्म लेने वाले जातक शूल रोग से यानी पैरों से के रोग से भी पीड़ित होते हैं। धर्मात्मा होते हैं, शास्त्रवेत्ता, विद्या एवं धन उपार्जन में कुशल और यज्ञकर्ता होते हैं। यह कई हद तक न्यायप्रिय होते हैं और कटु बोलने वाले होते हैं, और जो इनकी वाणी होती है बहुत अच्छी स्थिति तक या बहुत हद तक हम ये कहें कि कड़वी वाणी होती है, इसीलिए इनको सर्प का द्योतक भी कहा गया है। तो प्रिय मित्रों, यह धृति और शूल योग, दो योगों का मैंने आपको शुभाशुभ फल बताया। आपको कैसी यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर ज़रूर करें। आप लाइक करें ना करें, लेकिन इस चैनल ये जो जानकारी है, योगों की जानकारी है, इसको शेयर अवश्य करें ताकि आप घर बैठे आप भी इसका लाभ ले सकते हैं और आम मानस तक भी यह जानकारी पहुंचे। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार।